मैं तो कहता हूँ कोशिश करते रहो, कोशिश करते रहो। मैं तो कहता हूँ कोशिश करते रहो। कामयाब हो गए तो घर वाले खुश, नाकाम हो गए तो रिश्तेदार खुश। क्या आपको पता है पत्ता गोभी को इंग्लिश में क्या कहते हैं? इतना नहीं पता आपको? पत्ता गोभी को इंग्लिश में कहते हैं फटा खोफी। फटा खोफी। काय मम्मा 22 जनवरी को का होने अयोध्या में? 22 जनवरी को राम लला मंदिर में विराजने वाले हैं। मम्मा आपको पता है इन्होंने राम मंदिर को निमंत्रण स्वीकार कर दो, और इसीलिए तो कांग्रेस कहीं की नहीं रही। इतना गुरूर अच्छा नहीं। क्यों ना करो गुरूर? तुम्हारे पास है ही क्या देव? सिर्फ रूप और दौलत। मेरे पास गुण भी है, रूप भी है, और आज के बाद दौलत भी। आज से तुम्हारी हमारी बराबरी होगी देव। अगर लोग तुम्हें जमींदार कहेंगे तो मैं भी ठकुराइन सुनकर इतराऊंगी। एक बार मैंने 4 लोगों के साथ मिलके एक बुजुर्ग आदमी को सड़क पार कराई है। तो आप अकेले भी करा सकते थे, 4 लोगों की क्या जरूरत थी? वो मान नहीं रहा था ना सड़क पार करने को, तो जबरदस्ती की मैंने। मैंने कहा इसकी सुनेंगे तो हम तो कभी समाज सेवा कर ही नहीं पाएंगे। चलो मार्केट चलता है। मार्केट तो ठीक है, घूंघट क्यों कर रखा है? वो मैं आपकी इज्जत करती हूँ ना, इसलिए। मेरी इज्जत करती हो या फेयर एंड लवली खत्म होगी? सुबेरे से फोन आवता है, रउआ सुनाई नहीं खेदे जी? कौना टाइम के फोन आवता है? तोरा माई के। दोस्तों शादी के लिए लड़की देखने गया तो घर वालों ने कहा अरे अकेले में जाके बात कर लो। तो मैं अंदर गया तो लड़की ने मुझसे पूछा भैया आप कितने भाई बहन हो? तो मैंने कहा अभी तक तो 3 थे बहन, अब 4 हो गए। मैं नजर चेक करवाने गया था तो डॉक्टर ने पूछा ये कितने का नोट है? तो मैंने कहा डॉक्टर साहब धूप में चेक करके आता हूँ। तो मैं बाहर निकला, देखा साला 2000 का नोट था। फिर क्या, डॉक्टर आज तक मुझे ढूंढ रहा है। वंटी जी ये चांदनी है। नमस्ते। हमारी बेटी। हमारी? मतलब मेरी है। हाँ, यही हम सोच रहे थे। हम तो बहुत दिनों से शिकार पे गए नहीं, तो ये बंदूक किसने चला? जी मजाक। ना मेरे साथ ऐसा मजाक किया ना तो मुंह तोड़ दूंगी तुम्हारा। रुको जरा, सब्र करो। अच्छा लगा ना मैं? नहीं तो फिर क्यों आई मेरी जिंदगी में? तुम्हारी जिंदगी झंड करना। बाबा जी कहाँ जाओगे? यहाँ श्री राम जी का जन्म हुआ था। टिकट दिखाओ। नहीं है बच्चा। तो चलो। कहाँ बच्चा? जहाँ श्री कृष्ण का जन्म हुआ था। हाँ यार ये वाला ऑर्डर कर देना। हाँ ठीक है ठीक है, यही वाला कर देता। अरे अननोन नंबर से किसी का कॉल आ रहा है। हेलो हेलो। कोई लड़का है? हाँ कौन? अरे ये सब छोड़िए, पहले आप ये बताइए आप सिंगल हैं? पूछ रहा है सिंगल है? हाँ 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 सिंगल है, सिंगल। आप सच में सिंगल हैं? अरे सच में। वैसे आप बोल कौन रहे हैं? तुम्हारा पति। तुमने सुधरने वाली हो, आरे घर तो बताते हैं। तुमने शादी से पहले क्यों नहीं बताया कि तुम गरीब हो? यार 1000 बार तो बोला था कि मेरा तुम्हारे सिवा कुछ नहीं है। हमारा चलो ना, कितना अच्छा मौसम हो रहा है, बाहर खेलते हैं चल के। मुझे नहीं खेलना तुम्हारी ऐसे गंदे बच्चों के साथ। बहुत गरीब हो और मैं बहुत अमीर हूँ, और मेरे घर में बार-बार आए मत करो। जाओ यहाँ से जाओ। मायरा परी, मैंने तुम सामने वाले घर में जो नई किराएदार आई है ना, वो आम आदमी पार्टी की है। तुम्हें कैसे पता? क्योंकि जब मैंने उसको हाथ दिखा के स्माइल दी ना, तो उसने मुझे झाड़ू दिखाई। एक दिन सब मर जाएंगे, मुझ पर। मेरे दिल पे वार करे तेरी आज के बाद मुझे अपनी शक्ल मत दिखाना। हट। ओए
मुझसे पंगा जरा सोच समझ कर, क्योंकि मैं एक शेर की औलाद हूँ। अच्छा तो शेर की औलाद है? हाँ। चल एक बात बता, आंटी जंगल गई थी या शेर घर आया था? हेलो हेलो, कौन बोल रहा है? सुनिए, अगर मैं आपसे कहूँ मैं आपको जानती नहीं हूँ लेकिन मैं आपसे बहुत प्यार करती हूँ, कुछ गलत है क्या? आज हम तुम्हें लब के बारे में बताए हैं। लब रामचंद्र जी के छोटे मोड़ा को नाव है तो। लड्डू के भैया यहाँ देखे ना हमारी तरफ। हैप्पी बुड्ढे। हैप्पी बुड्ढे नहीं, हैप्पी बर्थडे होता है पगली। ऐसे ही पकड़े हैं। अब तो कितनी बार हैप्पी बर्थडे बोलोगी हैं? उका है ना कि हमरा मन ही ना आए भर रहा है। हमरा मन कर रहा है कि हर थोड़ी थोड़ी देर में हम आपको भिस करे। आइए ना हमरे पास। आपको पता है आप बिल्कुल वैसे के वैसे ही हैं जैसे 15 साल पहले थे। अब तुम्हारे जैसी खूबसूरत बीवी का साथ हो तो साल भी यूं पलों में गुजर जाते हैं पगली। हाय डिया, आपका हमको खूबसूरत समझते हैं का? अरे पगली तुम तो बहुत ही खूबसूरत हो। आप भी तो बहुत ही बड़े हैंडपंप हैं। हैंडपंप? हैंडपंप तो पगली सनी देओल ने उखाड़ा था। तुम शायद हैंडसम कहना चाह रही हो। ऐसे ही पकड़े हैं। हेलो। हाय, अपने मोबाइल पर अगर आप गंदी पिक्चर देखना चाहते हैं तो 2 दबाइए। थैंक यू। अगर आप 18 साल से ज्यादा के हैं तो 1 दबाइए, अन्यथा 2 दबाइए। अगर आप कम गंदी फिल्म देखना चाहते हैं तो 2 दबाइए, ज्यादा गंदी फिल्म देखना चाहते हैं तो 4 दबाइए। चलिए चूज करिए इनमें से कौन सी गंदी फिल्म देखना चाहते हैं। ऑप्शन ए, राम गोपाल वर्मा की आग। ऑप्शन बी, शानदार। अरे ये गंदी फिल्म बोल रहा था तू? हाँ सर, ये बहुत गंदी है, हमने खुद देखी है। कोई स्टोरी लाइन नहीं, कोई डायलॉग नहीं, म्यूजिक भी अच्छा नहीं, बहुत गंदी है। भेज दें सर? कौन से क्लास में पढ़ते हो? 9th में। 9th में पढ़ते हो। कौन सा सब्जेक्ट पढ़ाया गया तुमको इसमें? इसमें बहुत सारे ताजमहल के बारे में बताया। एक सब्जेक्ट का नाम बताओ ना, सब्जेक्ट का नाम बताओ। अकबर, बाबर, ताजमहल, महाराणा प्रताप, नाम तो रखिए दोगे, गांधी जी का नाम रखिए दोगे। सब्जेक्ट बताओ, कौन से सब्जेक्ट में तुमको ताजमहल के बारे में पढ़ाया गया है? सब्जेक्ट बिहार और बिहार के लोग। बिहार और बिहार के लोग कोई सब्जेक्ट होता है क्या 9वीं क्लास में? 10वां तो तुम नहीं पास करने वाले हो, घूसे दे के पास करोगे। बिहार तथा बिहार के लोग, और उसमें ताजमहल, यूपी का ताजमहल के बारे में पढ़ाया जाता है, सही है ना? दिल्ली में ताजमहल है। दिल्ली में ताजमहल है। ससुरावा। हेलो जूही। हाँ बात कर रही हूँ। जूही पहचाना? नहीं, कौन बात कर रहा है? जूही, मैंने तुम्हें कॉलेज में प्रपोज किया था। अब तो काफी साल हो गए, तुम भूल भी गई होगी, लेकिन मैं सिर्फ ये कॉल करके कहना चाह रहा हूँ, तुमने कॉलेज में क्या कहा था मुझसे जब मैंने प्रपोज किया था कि थप्पड़ मारूंगी तेरे। हाँ तो उसमें क्या बड़ी बात होगी, वो तुम्हें अभी भी कह सकती हूँ। जूही, मैंने तुम्हें जब प्रपोज, नहीं मेरी बात सुनो, तुम्हें प्रपोज किया था और तुमने ये कहा था थप्पड़ मारूंगी, और तुम्हें क्या लग रहा था मेरी लाइफ में तुम्हारे अलावा कोई लड़की नहीं है? तुम्हें ये लग रहा था तुम्हारे अलावा कोई लड़की नहीं है? याद है तुम्हें याद है तुमने कहा था थप्पड़ मारूंगी? हाँ मुझे बिल्कुल याद है। नहीं, ये भी लग रहा था ना कि मेरी लाइफ में और कोई लड़की नहीं होगी तुम्हारे अलावा। आज मैं तुम्हें फोन करके ये कहना चाहता हूं जूही, आज कि सिर्फ तुम नहीं हो मेरी लाइफ में, 2 लड़कियां और हैं जो थप्पड़ मारने को तैयार हैं। हमारा से गजब बचपन रहा हो। कब है? बचपन में हमसे टायर और ट्यूब चलावत रहे, और अब तो यूट्यूब चलाई थी। देखो पहले हमें लागत रहा कि हम पापा परी है, लेकिन जैसे बड़ी होत गए ना, घर वाले इतना काम करावत हैं कि हम मुँह नौकर वाला होगी। आप मुँह देख के बाद लागत नहीं यार हम नौकरानी नहीं है घरे के, और ये हमारे जन्म से दादी क्या आ रहा है। इतना ही नहीं यार, अब तो हमें अपने घर वाले से डर लागे एक बार कि कहते हमारे बारात के दिन ही न कह दें के बिटिया अबे बारात आवे में टाइम बा, तब तक बर्तन माजे न तू।
आज एक मछली पानी में डूबकर जान देने वाली थी। मैंने उसको बाहर निकाला तो खुशी के मारे नाचने लगी। अब बेचारी थककर सो गई है। ऐसे पुण्य का काम मैं करता रहता हूँ। अच्छा मुझे ये बताइए, आपका पेपर कैसा आया था? मैम पतला सा था, गोरा सा था। अरे मेरा मतलब ये है कि पेपर कैसा गया? गया नहीं मैम, छीन लिया था मैम ने। अरे मैं ये कह रही हूँ तुम्हारा पेपर कैसा गया, अच्छा या बुरा? मैम पेपर तो 1 नंबर का गया। सर ने सारे वो क्वेश्चन दे रखे थे जो मेरे को ही नहीं पता थे। मैंने भी आंसर वही लिख दिए जो सर को ही नहीं पता। जनवरी में क्या होगा? मोदी जी जनवरी में हमारी शादी हुज्जे। फरवरी में क्या होगा? मोदी जी फरवरी में हमारा मोड़ा हुज्जे। अक्टूबर में क्या होगा? मोदी जी अक्टूबर में हमारा मोड़ा 18 साल को हुज्जे। नवंबर में क्या होगा? मोदी जी नवंबर में चुनाव हुज्जे सो हमारा मोड़ा वोट डाले। क्या मैं बोलूं? कौन बोल रहा तेरे को बोलने के लिए? ना बोल, चल निकल। साली जबरदस्ती, क्या मैं बोलूं? काजल आज मेरी एक बात सुन। अरे रुक जा, थोड़ी देर पहले खुजा आने दे। हाँ बोल। ना पहले खुजा तू खुजा ना बोल ले। चल बढ़िया से। खाज की बीमारी। हेलो नमस्कार सर, मैं फेटेल कंपनी की तरफ से जैब बात कर रहा हूँ। आपके सिम पे रिचार्ज खत्म हो गया है सर। अजय इतनी बार तो डॉक्टर ने हमें नहीं बताया जब हमारा अब्बा आईसीयू में खत्म हो गया, जितनी बार तुमने रिचार्ज को बता दिया। अरे 15 दिन हो गए यार तुम्हारे सिम पे रिचार्ज खत्म हो गए। तन्ना के हमसे बात ना करना। तुम्हारे हमारे बीच में कोई सौदा हुआ है कि हम 15 दिन में रिचार्ज कराएंगे? अरे नहीं सर, हमारा काम आपको बताने का, इस चीज के हमको पैसे मिलते हैं सर। अरे तो ऐसे बोलो ना, इज्जत बेच के खा रहे हो तुम जरा जबान संभाल के तो बात करना मुझसे। अगर तुम सिम पे रिचार्ज नहीं कराओगे तो सिम बंद हो जाएगी तुम्हारी। तो हम दूसरी ले लेंगे, 80 रुपए में मिल रही है बाहर। अरे तुम दूसरी सिम क्यों ले रहे हो? इसी पे रिचार्ज कराओ ना। अजय अफीम की डेली सूंघ ली तूने। तू तो ऐसे कर रहा है जैसे हमने दूसरी सिम ले ली तो गोली मरवा देगा तू हमको। अरे सर आप मेरी बात सुनिए। क्यों ब्याह करके लाए हम तुमको? अरे चुम्मी नहीं मांग रहे हो मैं तुम्हारी, मैं तो सिर्फ इतना जानना चाहता हूँ कि तुम अपनी पर्सनल सिम बंद क्यों करना चाहते हो? क्योंकि इस सिम पे सारी चाइनीज ऐपों से लोन ले रखा है हमने। अरे आदमी शैतान। 2024 आके 2 दिन हो गया, साला कुछ भी चेंज नहीं हुआ लाइफ में। वही रोज का कपड़े धो लो, बर्तन धो लो, लादी पोछो, बच्चे के टिफिन बनाओ, स्कूल भेजो, मतलब कुछ भी नहीं हो गया लाइफ में। मम्मी या मम्मी वही रह गया। या मम्मी ठंड में अगर कहीं आग तापने बैठो तो साला धुआं वहीं आता है जहां आप बैठे हो। अरे आदमी को मोहब्बत उस औरत से होती है जो उसकी बातें ध्यान से सुनती है, और शादी उससे हो जाती है जो उसकी एक भी नहीं सुनती। कभी भी किसी से बहस मत करो। अगर कोई तुम आकर नू बोल रहा कि हाथी उड़ा है तो उसे बताओ कि हाँ हाथी उड़ा है, आज तो हमारी तार पे भी आकर बैठा था। पत्नी को वाइफ ही क्यों कहा गया? बहुत सोचा, फिर वाइफ का असली मतलब आज पता चला। विदाउट इंफॉर्मेशन फाइट एवरी टाइम। भगवान, आज के बाद इसने दूसरी लड़की को देखा ना तो ये अंधा हो जाए, और किसी और लड़की को छेड़े तो ये अपाहिज हो जाए। अगर इसके हाथ पैर ना चले, ये कहीं जा ना पाए तो भी चलेगा। मैं इसका ध्यान अच्छे से रख। जाए, हमको आपसे कुछ बात ही ना करना है। अरे नहीं पगली, ऐसा ना कहो। देखो हमें भी तो गुस्सा आता है ना, हम भी तो इंसान हैं। तो का हम केमिकल हैं का? केमिकल? एनिमल तो नहीं कहना चाह रही हैं? ऐसे ही। हम जैसे आम से चेहरों को कौन पूछता है? यहाँ अदाओं की कीमत है, सादगी की नहीं।
अरे आदमी को मोहब्बत उस औरत से होती है जो उसकी बातें ध्यान से सुनती है, और शादी उससे हो जाती है जो उसकी एक भी नहीं सुनती।